नवरात्रि का प्रथम दिवस, जब संपूर्ण ब्रह्मांड मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना में लीन हो जाता है। ये वही दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने सती के रूप में अपने प्राण त्यागे और पुनः पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर अवतरित हुई। मां शैलपुत्री का जीवन त्याग, साहस और तपस्या की अद्भुत कथा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो रहस्यमयी कथा जिसमें छिपा है देवी शक्ति का शाश्वत सत्य। तो आइए चलते हैं उस दिव्य युग में जहां आरंभ होती है मां शैलपुत्री की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने की प्रबल इच्छा रखती थीं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, प्रिय, जहां हमारा अपमान हो रहा हो वहां जाना उचित नहीं है। किंतु सती ने अपने मन की लालसा रोक ना पाई और वे पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा कि सभी देवताओं के लिए असीम सम्मान था, पर उनके पति भगवान शिव के लिए न तो आसन रखा गया, न अर्घ्य, न आवाहन। दक्ष ने खुले आम भगवान शिव को अपशब्द कहकर उनका अपमान किया। सती यह अपमान सह न सकी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, पिता, आपने जिन शिव जी का अपमान किया है वे ही इस सृष्टि के आदि देव हैं। मैं ऐसे अपमान को सहन नहीं कर सकती। और क्रोध व दुख से व्याकुल होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए और संसार शोक मग्न हो उठा। युगों बाद सती ने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। क्योंकि वे पर्वतराज की पुत्री बनी, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इस प्रकार माता शैलपुत्री वही सती हैं जिन्होंने आत्मदाह के बाद हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया। माता शैलपुत्री बचपन से ही तेजस्विनी, शांत और करुणामयी थीं। वे पर्वतराज के घर पली बड़ी और छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक साधनाओं में मन लगाने लगीं। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके द्वारा वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने में सफल हुईं। इस विवाह से पुनः शिव और शक्ति का संयोग हुआ और सृष्टि में संतुलन और मंगल का वातावरण बना। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल पुष्प, जो शांति, पवित्रता और अध्यात्म का प्रतीक है। इनका वाहन बैल है, जो धर्म, कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक है। इनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शांत और उज्जवल है। मां शैलपुत्री की उपासना का महत्व ये है कि नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा से मन और शरीर की शुद्धि होती है। योग साधना का प्रथम चरण इन्हीं की आराधना से शुरू होता है। ये देवी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री हैं। इस चक्र की साधना से मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। मां शैलपुत्री से जुड़ी विशेष मान्यता हैं, जैसे शैलपुत्री को प्रकृति का आधार भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से कृषि, पशुपालन
और प्राकृतिक संपदा का आशीर्वाद मिलता है। ये भी माना जाता है कि मां शैलपुत्री की आराधना से जीवन में आने वाली प्रारंभिक बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और उनके मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप करने से साधक का मन शुद्ध होता है और अध्यात्म की राह प्रशस्त होती है। भक्तों को माता शैलपुत्री से धैर्य, संयम, शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना कर भक्त अपना जीवन मंगलमय बनाते हैं। मित्रों, ये थी मां शैलपुत्री की अद्भुत कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही दुर्लभ और दिव्य कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सेज गाथा पर। जय माता दी।